मेरे आत्मजनों, जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, मनोज जी को क्रीमेट किया जा रहा है। पर सच बात तो ये है कि मनोज जी जिंदा हैं, हरे कृष्ण गोस्वामी नहीं रहे। ये बात मैं बरसों से कहता आया हूँ। हमारा मीडियम ऐसा है जिसमें आपका आर्ट, और अगर आप अभिनेता हैं तो आप अमर हो जाते हैं। आज हम मधुबाला की फिल्में कलर में देख सकते हैं, हमने गब्बर सिंह को 3D में देखा जबकि वो जिंदा नहीं है। पर यूं भी जो मनोज कुमार थे वो अल्टीमेट लेजेंड थे, अल्टीमेट। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ अभी आप ये जान पाएंगे। और ये वो सारी बातें हैं जो शायद मैं ना करूं तो, मतलब मैं बहुत ह्यूमिलिटी के साथ कह रहा हूं, तो इतिहास कभी जान नहीं पाएगा उनके बारे में। वो जो शख्सियत थे, प्रॉफिट मनोज कुमार। मुझे याद है कि मुझे एक संदेशा आया कि आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैं सेट पे गया क्रांति के, और वो बड़े खुश हुए मुझे देखकर कि मेरा सर थॉमस आ गया। उन दिनों अपने सर्वाइवल के लिए मैं ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न था और नया नया आया था, और उसका जो भी स्टैंडर्ड था मैं बड़े प्रोग्राम करता था, मेरी मोनोपली थी। तो मैंने कहा कि हाँ, आप मुझे जानते हैं? तो ही सेड, काका तेरा फलां प्ले वेख्या, फलां प्ले, फलां फलां फलां। मैंने कहा प्लीज देखते हैं टीवी के। वो मैं वेला बंदा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाद में सब उनसे यही कहते थे कि आप बहुत पारखी हैं, ये हीरा कहाँ से लेकर आए। एंड दैट्स अ वैलिडेशन फॉर मी, बिगेस्ट वैलिडेशन। एनीवेज, मैं यहाँ अपनी बात करने नहीं बैठा हूँ। तो सेट पर जो मुझे उनके बारे में पता लगा, पहले तो मैं वो आपको बताऊं, और उसके बाद वो सारी बातें जो मेरे आंखों देखी हैं, कानों सुनी हैं, और मैं उनका उन सारी बातों का गवाह हूँ। तो पहले तो जब उपकार बनाने की बात आई तो सेट पर सब मतलब हंसी ठट्ठा कर रहे थे कि ये लौंडा, ये बम्बई की लैंग्वेज है, ये क्या फिल्म बनाएगा। और उसके बाद जो पहला शॉट उन्होंने बिठाया, उसके बाद सब चुप हो गए। वो सिर्फ और सिर्फ उनसे ऑर्डर्स लेते थे, कोई भी डिपार्टमेंट हो। वो जो उपकार के बाद लोगों ने जाना, और फिर बात की जो सब्सिक्वेंट फिल्में हैं, मेनली उनकी विजुअल सेंस। मुझे मनोज जी ने खुद बताया था कि दुनिया भर के जो फिल्म स्कूल्स हैं उसमें उनकी फिल्में दिखाई जाती हैं स्टूडेंट्स को डायरेक्शन और ख़ास तौर पर उनकी विजुअल सेंस बताने के लिए। ये सच बात है। और उनकी विजुअल सेंस की बातें अगर मैं बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। मैंने एक बार जैसे उनसे कहा कि आपका ये कैमरा मूव करता रहता, आर्टिस्ट मूव करते रहते हैं, क्यों? ही सेड, काका दिस ए मूवी, दिस शुड मूव। मैं कोई पिक्चर पोस्ट कार्ड नहीं बना रहा हूँ। और ऐसे खूबसूरत शॉट बनते चले जाते थे, ऐसे खूबसूरत कॉम्पोजिशंस, जैसी वो कहते हैं ना, भूतो न भविष्यति। मुझे नहीं लगता कि इतिहास ने कभी ऐसा कोई डायरेक्टर देखा है या कभी देखेंगे। और मैं प्लीज़ कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। इसके बाद मुझे याद है कि हर एक सीन जो वो शूट करते थे तो उसकी स्क्रीनिंग होती थी, 20 या स्क्रीनिंग्स। और यहाँ ये आलम है कि लोग इतना डरे हुए हैं, फिल्म बन जाती है तो रफ कट भी नहीं दिखाते, आर्टिस्ट को भी नहीं दिखाते। तो मैंने कहा कि आप ये सेट कोई मेरा सीन चोरी कर लेगा, मेरे डायलॉग चोरी कर लेगा, लेकिन व्हाट अबाउट माई विजुअल सेंस। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, एंड दैट्स ट्रू। वो थोड़ी कोई चोरी कर सकता कि जब वो सेट पर आते थे तो आते ही पंजाबी कहते मंजे पे लेट जाते थे। मंजा पहले आता था, यानी चारपाई। और वीरू देवगन को उन्होंने, जो आप जानते हैं, अजय देवगन के पापा, उनको स्टंट डायरेक्टर इन्होंने बनाया। तो उनके जितने भी जो एक्शन करने वाले लड़के थे,
6, 7, 8 उनके हाथ पैर दबाते थे। सेट पर वो सीन लिखते थे, वो कहते थे मुझे सेट इंस्पायर करता है, घर से निकल नहीं लाते थे। और एक दिन उन्होंने कहा, मेरे सामने की बात है, जो फोटोग्राफर थे डीओपी, और वो ऊपर से शॉट ले रहे थे टॉप एंगल, तो बैल्कनी में खड़े थे, तो ही सेड जो ये पिलर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। जो ने कहा नहीं, जबकि वो व्यू फाइंडर से देख रहा था। ओ यार तू मन परेशान करेगा यार, मुझे आना पड़ेगा। ऊपर उठ के गए, व्यू फाइंडर से दिखाया, वाकई पिलर डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। यानी उन्हें यहाँ से बैठकर जो के एंगल से पता लग गया कि व्यू फाइंडर को जो दिखाई दे रहा है वो पिलर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। आप ये सोचिए कितनी अद्भुत बात है ये। आज फिल्में रिलीज नहीं, री रिलीज हो रही हैं। जो फिल्में रिलीज हो रही हैं, आपको पता है जो आज का वक्त है, कोई फिल्म नहीं चल रही, पुरानी सारी। लेकिन मुझे ये लगता, जेन्युइनली लगता कि आज सिर्फ और सिर्फ मनोज कुमार की फिल्में री रिलीज करते रहना चाहिए। क्योंकि जो देश का माहौल है, मैं नहीं कह रहा कौन सही क्या गलत, लेकिन आप देख लो उनकी फिल्में, और जिस बात की सबसे ज़्यादा बात होती है ना, देशभक्ति की, उनकी सारी फिल्में, आप कोई फिल्म देख लो, चाहे उपकार हो, रोटी कपड़ा मकान हो, या पूरा पश्चिम हो। एक बार मैंने उससे कहा कि आपकी सारी फिल्मों में देशभक्ति होती है। बोले शोर में कहाँ थी? शोर की थोड़ी थिन लाइनें हैं। एक बच्चा है जो बोल नहीं सकता, पापा सुन सकते हैं, और फिर जब वो बोलने लगता है, शोर जो है, नॉइस पोल्यूशन, तो बाप सुन नहीं सकता, बेटा बोलता। दैट्स इट। क्रांति की एक और बड़ी मजेदार बात बताऊं। क्रांति का मैंने कोई 4.25 घंटे का एडिटेड वर्जन देखा है, 4.25 घंटे का। तो मैंने उनसे पूछा, ये अब आप एडिटर हैं, क्या क्या मतलब कैसे करेंगे आप रिड्यूस? और मैं बताऊं, ऐसे ऐसे डायलॉग जो आज हों तो लोग यानी पागल हो जाए। अब हमारे पास बदकिस्मती से उन्होंने बोनस मटेरियल भी नहीं रखा जो सारी हॉलीवुड की फिल्मों का होता। उसमें दिलीप कुमार का एक डायलॉग था, हम अपने खून से नीले समंदर को लाल कर देंगे पर किसी को काले पानी नहीं जाने देंगे। इस तरह के डायलॉग, लेकिन वो फिल्म में नहीं है। तो मैंने कहा कि पर आप करेंगे क्या? ही सेड, काका देख, और मुझे दिल्ली का मुंडा कहते थे, वेरी फॉन्ड ऑफ मी। तो ही सेड देख, मैं क्या करता हूँ ना कि जब शॉट लेता हूँ तो मैं डायरेक्टर मनोज कुमार होता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ जब शॉट हो जाता है और जब मुझे एडिट करना होता है फिल्म को, या सीन शूट हो जाते हैं, तो मैं कहता हूँ मनोज कुमार तू शॉट बड़ा चंगा लेता उसी, लेकिन फिल्म में, क्योंकि तब मैं एडिटर होता हूँ, तो मैं डायरेक्टर मनोज कुमार से कहता हूँ कि देख फिल्म में चाहे लोड़ नहीं हैगी, दैट्स हाउ ही एडिटेड द फिल्म। और शूट भी करते थे तो मिशन सीन, वन सीन वन शॉट। तो मुझे याद है कि हर सीन के बीच में कोई नहीं करता, कैमरा मूव करता है रुकता है, फिर मूव करता है रुकता है। वो उनके एडिटिंग पॉइंट्स थे, जैसे एक्टिंग में पॉज कहते हैं। मेरा बड़ा लंबा सीन और बाद में सिर्फ उतना रखा उन्होंने, जब पॉज आया और अगले पॉज के बीच में, तुम हमारी मदद करो हम तुम्हारी मदद करेगा। It was so fantastic। इवन कैमरा वर्क में आपको बताऊं कि दुनिया का इकलौता डायरेक्टर हुआ है मनोज कुमार, हुए हैं, शॉट के बीच में वो डायरेक्शन देते थे। और मुझे याद है कि वो अपना जो इंडस्ट्री में कहते हैं कि कैमरा बिठा देते थे, सारे एंगल वगैरह कि क्या क्या कैमरा मूव्स होंगे, शॉट्स होंगे, एक ही बड़े बड़े मूवमेंट। तो वो फिर उसके बाद डांस डायरेक्टर और कोरियोग्राफर से कहते थे अब कोई डांस बिठा दो, कोई डांस करवा दो। अगर आप विकिपीडिया पर जाएंगे, क्रांति के डांस डायरेक्टर का नाम ही नहीं है। क्यों? दैट्स अ प्रूफ। सो वो कहते थे अब तुम कुछ डांस करवा दो। अब अगर आप अगर गाना देखें उई समासा उई,
तो गाने के बीच में वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, गाना गाते गाते वो जो जेस्चर कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ क्रेन नीचे ले आओ। जब वो ये जेस्चर कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं क्रेन ऊपर ले आओ। मतलब उनकी इतनी कहानियां, उनके जो डायलॉग थे, सलीम जावेद ने भी लोहा मान लिया था, हालांकि फिल्म में उनका नाम जाता था स्टोरी और डायलॉग, पर एक भी डायलॉग उनका नहीं है और उन्होंने लोहा मान लिया था। मैं सिर्फ एक डायलॉग आपको बताता हूँ। आप बताइए हिंदुस्तान में कभी किसी ने इतने खूबसूरत डायलॉग लिखे हैं? एक, सिर्फ एक। राशन पर भाषण बहुत हैं, भाषण पर राशन कोई नहीं। एक और जो मुझे सूझ रहा है वो है, राम तो हर युग में आए, लक्ष्मण का क्या? क्या लक्ष्मण दोबारा आए किसी भी युग में? इतने खूबसूरत इंसान थे। और मैं बताऊं, कभी जो ऑब्सेशन की बात बताता हूं, सेट पर जब होते थे, जिस दिन उन्होंने सिर पर रुमाल बांध लिया तो हमें पता होता था 72-80 घंटे लगातार शूट करेंगे। बीच में हमें कहते थे जाओ तुम थोड़ा, तुम्हारे शॉट में टाइम है, 2-2.5 घंटे जाके मेकअप रूम में, तो वैनिटी वैन नहीं थे, सो जाओ। लेकिन वो लगातार काम करते थे और हर आदमी खौफ खाता था अब इन्होंने रुमाल बांध दिया। इतनी उनकी कमाल की बात थी। और ऑब्सेशन में बताता हूँ, अपने आर्ट के साथ, अपनी फिल्मों के साथ उनकी जो मोहब्बत है, मैं कभी भी कोई भी बात करता था या कोई भी वहां सेट पर, तो घुमा के वो क्रांति बल याद थे। दैट वॉज द ऑब्सेशन। ये जो बात मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि PS, पर मैं बड़ी हिम्मत जुटा के कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हर्ट नहीं होंगे, इंजर्ड हो जाएंगे। क्रांति जब, या उन दिनों जब अपनी पीक पर थे वो, और ऐसी पीक जो किसी ने नहीं देखी। फॉर एग्जांपल, वो इकलौते फिल्म मेकर हैं जिन्हें 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स एक ही फिल्म के लिए मिले थे इस साल में, मैंने सुना है ऑस्कर्स में, पर ये उनका रिकॉर्ड है। तो जब क्रांति बन रही थी तो उनका जन्मदिन आया 24 जुलाई। मैंने एक अद्भुत नज़ारा देखा। बंगला था, बीच में वो अपना एक, ये कहना चाहिए, सिंहासन पर बैठे हुए थे, सिंहासन लेकर बैठे थे। और सचमुच अगर आप शिरडी जाते हैं ना, वही नज़ारा था। सैकड़ों मीटर लंबी लाइन, चाहे कोई स्पॉट बॉय है या कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, टेक्नीशियन, सब लाइन में आकर उनके दर्शन कर रहे थे, मैं भी। और उनको जो भी कार्ड या तोहफा देना था, सिंबॉलिक सा, ऐसा कभी नहीं देखा साईं बाबा के मंदिर में और उनके जन्मदिन पर। और आज जो मैं बात बता रहा हूँ वो इतने दुख की है कि आखिरी के कई बरस मैं हर साल जाता था। आप यकीन कीजिए, यू कैन चेक, मैं अकेला होता था। कभी कभी कोई इक्का दुक्का आ जाता था, हर साल कोई तो, हर साल सिर्फ मैं। और मैं ही एक कंसिस्टेंट फैक्टर कह लो, इंसान था। वो बड़े खुश होते थे कि आ गया मेरा दिल्ली का मुंडा, और मुझे बड़ा दुख होता था। सॉरी टू से, इवन घर वाले भी नहीं आसपास होते थे, कोई एक हेल्पर या, और लेकिन फिर भी वो बड़ी बातें करते थे। और वो एक बात मैं बता के आज के दिन, फिर और जितनी बातें याद आएंगी मैं रिकॉर्ड करवाता रहूँगा, वाइंड अप करना चाहूँगा। वो ये थी कि लास्ट टाइम जब मिला तो उन्होंने कहा कि किशोर, मुझे नहीं पता कि मैं 1 साल बड़ा हो गया हूँ या 1 साल छोटा। मैंने कहा मनोज जी क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आया। बोले जो ज़िंदगी के साल हैं, फिजिकल एज, वो तो मैं 1 साल बड़ा हो गया हूँ, पर मेरी जितनी ज़िंदगी लिखी है आज 1 साल छोटा हो गया। अभी मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि उनका जो ग्रैंड सन है उसको मेरे पास लेकर आए थे, मुझे सौंपा था वंश, और उससे भी उनके जीन्स हैं, ब्रिलियंट है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बड़े पेड़ की छाया में छोटा पेड़ नहीं पनपता, तो शायद ये वजह रही होगी। हालांकि मैं बहुत क्रूर बात कह रहा हूँ, अब जब मनोज जी नहीं रहे, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वंश उनकी मशाल को लेकर आगे चलेगा, उनका सही वंशज साबित होगा।
और मनोज जी, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ और आप भी जानते हैं, ये नहीं कि सिर्फ नारा है कि अमर हैं, वो वाकई अमर जिंदा हैं। हरि कृष्ण गोस्वामी नहीं रहे। यकीन है अब तक का उनका जो पार्थिव शरीर है उसको अग्नि दे दी गई होगी और राख